हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 फरवरी का एग्ज़ाम हो चुका है और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए संपूर्ण एनालिसिस लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कल के एग्ज़ाम में यानी 21 फरवरी के एग्ज़ाम में कैसा पेपर आया था, उसका पैटर्न कैसा था और कैसी आपकी तैयारी आपको रखनी है इस वक्त कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। और मैं आपको वो स्टडी प्लान भी बताऊंगी जिससे आप 160 मार्क्स ला सकते हैं, यानी 160 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। आप अब से भी अगर अपना स्टडी प्लान वही बनाएंगे ना कि आपको कहाँ से मार्क्स कलेक्ट करने हैं, तो आप आसानी से 160 पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। जैसे कि हम जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है उससे वो था सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बारे में जो बताया गया था वो स्टेटमेंट बेस्ड था और उसमें आपको सरस्वती सम्मान के बारे में पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी थी। तो उस पर 4 स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें से गलत को पहचानना था। फिर आया था आपका फीफा वर्ल्ड कप से। दोस्तों, आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन बने थे करंट अफेयर्स के और 3 क्वेश्चन ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कहाँ से आप 1 से 2 वीडियो में इन तीनों क्वेश्चनों को, मतलब मेरे तो 1 से 2 से वीडियो में कवर हो गया था और मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि आप भी कहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको पेपर में रखे मिलेंगे, जैसा कि मुझे मिले थे। सरस्वती सम्मान से हो गया। फीफा वर्ल्ड कप 2020 से आया था कि ये कहाँ हुआ था आपका। और गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें जो सम्मानित व्यक्ति थे वे कौन थे, क्या आप जानते हैं कौन थे? और मैं तो जानती हूँ और मेरा क्वेश्चन भी सही गया था। वो थे, उनका नाम था चिरंजीवी, जो साउथ के एक्टर हैं। और आपका जो क्वेश्चन था नेक्स्ट वो था CFL में कौन सी गैस होती है। आपने CFL सभी ने देखी होगी और शायद आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने कोई सी जो CFL है वो फूटी हुई देखी है, उसमें पारा जमा हुआ होता है और आपसे यही पूछा गया था कि कौन सी गैस होती है। उसमें पारा वाष्प होती है जिसे आप इजीली बता सकते थे। मछली द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या है, एक क्वेश्चन ये था आपका। अमोनिया है। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, ये आया था क्वेश्चन। और जो आपके क्वेश्चन थे वो थे आपके स्टेटमेंट बेस थे, 2 से 3 क्वेश्चन जो कि आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में थे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी के बाद हम इंग्लिश की बात करेंगे कि इंग्लिश में कैसे कैसे आपके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे कल पूछे गए थे। तो उसमें जो था आपका गद्यांश था जो 4 से 5 नंबर का आया था। आपकी संधि थी, कारक और पर्यायवाची थे आपके 2-3 क्वेश्चन। तत्सम तद्भव से था 1 क्वेश्चन। विशेषण से आपके 2 क्वेश्चन थे। संज्ञा से थे, सर्वनाम से थे और रिमझिम। रिमझिम जो आपने देखा होगा या सुना होगा, 3rd, 4th, 5th क्लास की NCERT की बुक है रिमझिम, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे कल। 4 से 5 शायद 6 क्वेश्चन पूछे गए थे रिमझिम से। और उसमें रिमझिम को शायद किसी ने नहीं भी तैयार किया होगा, मैंने भी नहीं किया था, लेकिन अब आपको कर लेना है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आई थी और उसमें आपको सिर्फ सकर्मक पहचानना था, कौन सी क्रिया है या अकर्मक है ये पहचानना था। और हिंदी से बस इतना ही था। और ये जो है आपका 2-2, 3-3 नंबर करके 30 मार्क्स का हो गया था। चलते हैं दोस्तों अब इंग्लिश की तरफ। और इंग्लिश तो दोस्तों बहुत अच्छी आ रही है। आप जो इंग्लिश को देखकर ही घबरा रहे थे या फिर डर रहे थे कि इंग्लिश पता नहीं कैसी आएगी, तो दोस्तों इंग्लिश बहुत अच्छी आ रही है जिसमें कि आप ग्रामर से ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इंग्लिश की तरफ। आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और वे क्वेश्चन ज़्यादा बड़े भी नहीं, सॉरी, वो जो सेंटेंस थे वो ज़्यादा बड़े नहीं थे, सिंपल रूल उनमें लगे हुए थे। और आपके टेंस जो थे उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 3 थे आपके। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी आपके 3 जो सेंटेंस बने थे। और प्रीपोजिशन से आपके 2 क्वेश्चन बने थे। एरर से भी आपके 2 क्वेश्चन बने थे। और आपके आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे। और आपके पैसेज से 4 से 5 क्वेश्चन थे, अनसीन पैसेज जो होता है।
सिनोनियम से 2 क्वेश्चन थे, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन थे, और सेंटेंस रीअरेंज करने से आपके सेंटेंस जो आपको रीअरेंज करने होते हैं, जानते हैं आप कि वो गलत दे देते हैं और आपको उन्हें सीक्वेंस में लगाना होता है। तो सेंटेंस रीअरेंज से आपके 3 क्वेश्चन थे। इसमें अगर आपकी ग्रामर अच्छी है ना तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन एक बात ये भी है कि ये सिनोनियम्स एंटोनियम्स का तो भंडार है, आप कहाँ से इतनी जल्दी तैयार करोगे। तो उसके लिए ना मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आप आसानी से ऐसे वर्ड तैयार कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में इस बार पूछे गए हैं और पहले भी पूछे गए हैं, जो 21 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और इससे पहले भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप मेरे साथ तैयारी कर ही रहे हैं तो मैं आपको वो सभी वर्ड प्रोवाइड करा दूंगी जो कल पूछे गए थे। अब हम बात कर लेते हैं CDP एजुकेशन, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है और जो कि सबसे बड़ा भी है। 60 मार्क्स का आपका आने वाला है। इसमें भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आपका राधा कृष्णन आयोग कब आया था, NEP 1986 से भी क्वेश्चन आया था, हटांग समिति से क्वेश्चन आया था, और आपका NEP 2020 से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके FLN से एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपके ये फॉर्मूला पूछा था, स्टेटमेंट बेस भी कई क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, और एडोलसेंस से थे आपके क्वेश्चन। और एडोलसेंस से जो क्वेश्चन बने थे वो शायद इस वीडियो में तो मैं आपको ना करा पाऊँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और फिर ये क्वेश्चन कैसे बने हुए थे, कैसे मतलब आयोग ने तैयार किए थे। ऐसे नहीं थी कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिए गए डेवलपमेंट से या एडोलसेंस से। हाँ, एक क्वेश्चन और था जो आपसे डायरेक्ट पूछा गया था, दिव्यांगजन का अधिनियम कब आया, आपने पढ़ा था? जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, दिव्यांग कहे जाते हैं, अब उनका अधिनियम कब आया था। एक क्वेश्चन ये तो पूछा गया था डायरेक्ट। और जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे विद्यालय के बारे में, समुदाय के बारे में, और शिक्षक के बारे में, और लीडरशिप के बारे में, वे क्वेश्चन जो थे वो घुमा के पूछे हुए थे। उनके ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं ना वो आपको सभी प्रोवाइड करा दूंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।